प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हुए कहते हैं कि रहना नहीं यहाँ पर, ये देश बेगाना है। रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया। बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है जी घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी। उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी मरी जाना है। उलझ पुलझ मरी जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़े और झाखड़, यह संसार झाड़े और झाखड़। आग लगे बरी जाना है, बरी जाना है जी बरी जाना है। आग लगे बरी जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सतनाम एक ठिकाना है, ठिकाना है जी ठिकाना है। सतनाम ही एक ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझा रहे हैं कि ये देश हमारा अपना नहीं बेगाना है। बोरा गांव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। इस नगरी की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। कि ये अजीबो गरीब दुनिया है, यहाँ पर जन्म और मरण हो रहा है। उसका जो सुख राशि है, वो सुख राशि, वो सुखों की खान सुखों को ढूंढती फिर रही है। ये पुराना देश इसीलिए है। यहाँ पर सुख की कल्पना करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस जगह को मृत्यु लोक बोला जाता है, वहाँ पर जीवन की कामना करना, और जहाँ पर दुखों का सागर बहता हो वहाँ पर सुख की कामना करना, दोनों ही व्यर्थ ही तो हैं। इसीलिए साहिब बताते हैं कि रहना नहीं देश ये बेगाना है। कैसा बेगाना है ये देश कि यह संसार कागज की पुड़िया। ये जीवन कैसा है, बहते हुए भवदार में एक कागज की नाव की भांति है ये जीवन। क्षण भिंगुर है ये जीवन, परमानेंट हमारा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं। हम आत्माएं कर्मा अनुसार तन धारण कर और छोड़ रही हैं, क्योंकि और तन धारण करने और छोड़ने के ही इसी सिलसिले को ही आवागमन कहा जाता है, जन्म और मरण कहा जाता है।
आत्मा चाहे तो मनुष्य के तन को पाकर निःकर्मी होकर अपने निज अविनाशी सतलोक में भी जा सकती है। सतनाम को जानकर सत्य से ही अनभिज्ञ हैं हम खुद भी सत्य हैं, हमारा परमात्मा भी सत्य है और हम उन दोनों से ही अलग जीवन जी रहे हैं। जड़ता में जो हम जीवन जी रहे हैं वो असत्य है, स्वप्न मात्र है। जैसे सपना रात को हम देखते हैं, सुबह निद्रा खुलते ही टूट जाता है और फना हो जाता है, ऐसे ही ये जीवन स्वप्न मात्र है। जैसे ही मृत्यु आएगी हम यहाँ से इस स्वप्न से जगेंगे अगले तन को धारण करने के लिए। तो क्यों हम बार बार ऐसा कर रहे हैं खुद के साथ में? क्यों नहीं हम ऐसा जग जाते कि फिर से सोने की नौबत ही ना आए? और क्यों नहीं हम ऐसे मर जाते इस तन से कि फिर से मरना ही ना पड़े? नानक जी कहते हैं, जाग रे नर जिन जागना, अब जागण दी बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। ए मनुष्यो, ए नर, जिन्होंने जागना है, अब मनुष्य की देही पाकर आत्मा के जगने की बारी आई है। कहते हैं फिर क्या जगोगे? जब मृत्यु गले लगा लेगी, जब परमानेंट इस तन को छोड़ के अगली भोग योनियों में गमन कर जाओगे, फिर क्या जगोगे? इससे पहले ही जग जाओ। जागो रे नर जिन जागना, यही है जगने की बारी, यही है अवसर। फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागोगे? जब सो जाओगे पाँव पसार। पाँव पसार का मतलब है जब मृत्यु आके गले लगा लेगी और लक 84 की तैयारी हमारी हो जाएगी, फिर हम क्या जगेंगे? फिर तो आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ेंगे, ना जाने कब बहुर मिलना होगा फिर से मनुष्य के तन का, और कब फिर से प्रभु प्राप्ति के लिए कोई हमें संत आकर जगाएगा। श्री कृष्ण जी आत्मा की पहचान बताते हुए कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावके, न चैनम क्लियदंती यापो, न शोष्यति मारुते। कि इस आत्मा को ना ही तो कोई शस्त्र खंडित कर सकता है, काट सकता है, ना ही पावक अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसे गला सकता है और ना ही वायु उसे सुखा ही सकती है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी सुख राशि है, चेतन सत्ता आत्मा है जो जड़ तन को चैतन्य बनाए हुए है। ये इस आत्मा की पहचान है और यही सत्य है। यही आत्मा ही आवागमन में गमन कर रही है, आ और जा रही है। जन्म और मृत्यु को आत्मा ही है जो प्राप्त कर रही है, तनों को धारण करके और छोड़ के। अब आत्मा का खुद का निर्णय है, मनुष्य को तन को पाकर जो उसको बारी मिली है, जो उसको टर्न मिली है, जो उसको अवसर मिला है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का, कि वो करना चाहती भी है या नहीं। नानक जी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। हे आत्मा, बड़ी मुश्किलों से ये मनुष्य का तन तुझे मिला है आज, और लख 84 का तू फेरा मार के इस मनुष्य के तन में आई है। अब फिर से तूने सतनाम नहीं संभाला तो वो दिन वापस से तेरे पास आ ही रहे हैं। कौन से? लख 84 वाले ही। चाहे तो हम प्रभु बंदगी जानकर, भजन बंदगी करके, परमात्मा को प्राप्त करके इस साधन को मोक्ष के द्वारे पर लेकर जा सकते हैं, और चाहे तो आवागमन में ही कर्मों को बना बनाकर भटक भी सकते हैं। मर्जी हमारी है। परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए मनुष्य देही को देकर स्वतंत्र बनाया है। फलों की भोगता आत्मा अन्य भोग योनियों में जाकर बनती है। क्या हमें अन्य भोग योनियां चाहिए हैं या नहीं, ये फैसला हमारा खुद का है। अगर हम चाहें तो कर्मों को काट कर, कर्मों के इस जमावड़े को मिटाकर, जलाकर, ज्ञान अग्नि में दग्ध करके आज़ाद होके परमात्मा तक जा सकते हैं, और चाहे तो कर्मों के गुलाम बन के आवागमन में भी रह सकते हैं। फैसला आत्मा का खुद का ही है।
क्योंकि तुलसी साहिब जी भी बताते हैं, बड़े भाग्य हैं आत्मा के कि मानुष का तन पाया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि बड़े भाग्यशाली आत्माएं हो आपकी मनुष्य के तन में आज बैठी हो। ये तन देवताओं को भी दुर्लभ है और आपको सुलभ करवाया गया है परमात्मा के द्वारा, ताकि आप परमात्मा को जानकर, खुद को जानकर, सच्ची सद्भक्ति सीख कर उस पर आरूढ़ होकर वहां तक जा पाओ। अगर आज भी इस लोक से परलोक तक जाने की यात्रा को कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो वापस से ही यहीं के यहीं रह जाएंगे हम। आगे कहते हैं कबीर साहिब जी कि मानुष तन दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। कि ये मनुष्य का तन कितना अनमोल है कि बार बार नहीं मिलता। एक बार पेड़ पर से जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, वापस से वो पेड़ पर नहीं लगाए जाते, ऐसे ही ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता। बड़े यतन जतन से राखिए इस रतन सी देह को, इसी से त्यागी जगत के नेह को। बड़े नाज से रखना चाहिए, क्योंकि ये वो तन है जो परमात्मा तक हमें लेके जा सकता है। इसी में ही परमात्मा आते हैं, हमसे संपर्क साधते हैं और हमें अपने निज घर जाने का रास्ता दिखाते हैं। यदि हम इस रतन सी देह को यतन जतन से नहीं रख सकते, तो फिर हमारा मनुष्य तन को प्राप्त करने का क्या फ़ायदा हुआ। हम तो रोग शोकों में ही घूमते रहते हैं, पीड़ा कष्टों में ही अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि परमात्मा ने ये तन हमें आखिर नवाजा ही क्यों था। कबीर साहिब जी कहते हैं, जिसने सच्चे नाम को जान लिया उसने समस्त वेदों को भी जान लिया। क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नामे नरके पढ़ा, पढ़ता चारों वेद।